الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قلت آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दिखा सके न राह मंजिल, मैं उन इशारों को क्या करूंगा जो खुद हो महरूम रोशनी से, मैं उन तारों को क्या करूंगा। तेरे नक्शे कदम के नूर से दुनिया हुई रोशन, तेरे मेहरे करम ने बख्शी है हर जर्रे को ताबानी। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीक खुदा और जवाब मोहम्मद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। बुजुर्गान मोहतरम,
अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह मेरी हाजिरी, आप हजरात की हाजिरी इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए। शाबान का मुबारक महीना चल रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको शाबान, रमजान, लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया को एलाए कलिमतुल्लाह के लिए दुनिया में भेजा। सारे पैगंबरों का एक ही मिशन था, एक ही मेहनत थी, एक ही तहरीक थी, एक ही चहलकदमी थी कि सबसे तोड़ एक से जोड़। सारे पैगंबरों का बुनियादी मसला, असासी मसला, वो मसले तौहीद था। कमोबेश 1,24,000 अंबिया रोए जमीन पर आए। अंबिया आते गए, जाते गए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जगह पर रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1,24,000 अंबिया कमोबेश दुनिया में आए, आते गए, जाते गए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई तब्दीली ना आई। बाद वाला जुज बदलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी जगह पर रहा। कुरान करीम के अंदर 6,666 आयतें हैं। कुरान करीम के अंदर 30 पारे हैं। कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं। 93 मक्की है, 21 मदनी है। कुरान करीम के अंदर 551 रुकू है। कुरान करीम के अंदर 1274 मद्दे है। कुरान करीम के अंदर 3,21,250 हुरूफ है। सारा कुरान मसले तौहीद पर जितना जोर देता है उतना जोर किसी मसले पे नहीं देता। मैं हाजी साहब से पूछता हूँ, हाजी साहब आपके बेटे कितने हैं? अल्लाह का शुक्र है 3 है। हाजी साहब आपकी बेटियां कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र है 4 है। हाजी साहब आपके भाई कितने हैं? अल्लाह का शुक्र है 5 है। हाजी साहब आपकी बहनें कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र है 6 है। मैं अगर हाजी साहब से पूछूं, हाजी साहब आपके बाप कितने हैं? फसाद होगा, लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, फितनो फसाद मचेगा। मैं कुरान से पूछता हूँ, अल्लाह के कुरान से पूछता हूँ अंबिया कितने हैं? कुरान कहता है बहुत ज्यादा। मुरसलीन कितने हैं? बहुत ज्यादा। हूरे कितनी है? बहुत ज्यादा। गिलमान कितने हैं? बहुत ज्यादा। जिन्नात कितने हैं? बहुत ज्यादा। अरे सबसे जिंदादार कितने हैं? बहुत ज्यादा। अल्लाह के वली नेक लोग कितने हैं? कुरान कहता है बहुत ज्यादा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता रब कितने हैं? कुरान ललकार के कहता है जिस तरह धरती पर तेरा दूसरा कोई अब्बा नहीं है, आसमानों में दूसरा कोई रब्बा नहीं है। सबसे तोड़ एक से जोड़, करने धरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जो रब चाहता है वही होता है। चलती नहीं कुछ अपनी कोई 1000 चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। मौत जिंदगी का निजाम चलाया। अगर हमारे हाथ में जीना मरना होता तो कौन मौत को पसंद करता? गुज़िश्ता शाबान में हजारों लोग धरती पर थे, आज कब्रस्तानों में सोए हुए। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला
अल्लाह फरमाता है तेरा जीना मरना मेरे कब्जे कुदरत में, मौत जिंदगी मेरे इख्तियार में। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुदिल्लु मन तशाअ। अल्लाह फरमाता है इज्जत जिल्लत मेरे इख्तियार में। अगर मैं किसी को मुसीबत में मुब्तला करना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत इसे राहत नहीं पहुंचा सकती। मैं किसी को राहत पहुंचाना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे बंदे का बाल बेका नहीं कर सकती। अल्लाह फरमाता है मैं किसी को इज्जत देना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे बंदे को जलील नहीं कर सकती। मैं किसी को जलील करना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत मेरे बंदे को इज्जत नहीं दे सकती। यहबु लिमन यशाअ इनासा। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूँ लड़कियां देता हूँ। व यहबु लिमन यशाअ दुकुर। जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ। व युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा। जिसे चाहता हूँ दोनों ही दे देता हूँ। व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा। जिसे नहीं चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता हूँ। दरख्त का पत्ता पत्ता पैदा करने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, पहाड़ का एक एक संगरेजा बनाने वाला मैं। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार। रात दिन का निजाम, चांद सूरज का निजाम एक दूसरे के पीछे लगे हुए। चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज आता है चांद छुप जाता है। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। अल्लाह पूछता है अरे ओ मेरे बंदे बता कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है मेरे सिवा बंदों को रिज़्क़ देने वाला। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। दरख्त का पत्ता पत्ता मैंने बनाया, रेत का जर्रा जर्रा मैंने बनाया, पहाड़ का एक एक कंकर मैंने बनाया। अरे ओ मेरे बंदे तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। 1,24,000 अंबिया। बोलो जोर से किसने पैदा किया? बोलो अल्लाह ने। कोई नबी अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता, कोई सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी नहीं बना। सारा इख्तियार मेरे रब के कब्जे कुदरत में है। मेरा आपका जीना मरना भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। कोरोना में देखा नहीं, 28 दिन अस्पताल में रहने वाला आज जिंदा है। और कोई रात को बीमार हुआ, सुबह में इसका जनाजा उठा। हजारों ने कितने मर गए। हमारे हाफिज इस्माइल साहब सारी जिंदगी दीन की नौकरी की, बड़ी बीमारियां इन्होंने बर्दाश्त की। 2.25 साल अस्पतालों में इन्होंने आना जाना, बीमारियां ऐसी थी। बहुत खिदमत की इनके घर वालों ने। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए, करवट करवट जन्नत की बहार नसीब फरमाए। जिन्होंने इनके पीछे मेहनतें की, इनकी खिदमत की, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। मुसलमानों, मैंने और आपको भी एक दिन दुनिया से जाना है। ये उठते हुए जनाजे, ये ऐलानात, ये कफन और ये चलते हुए जनाजे, ये इशारे हैं कि आज इसकी बारी है, कल मैंने और आपको भी जाना है। एक ये जहां, एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान एक फासला है सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। हमने कुरान छोड़ दिया। हर दूसरा तीसरा आदमी शिर्क की रास्ते में पड़ा हुआ है। हमने अल्लाह की तौहीद छोड़ी, अल्लाह के नबी की सुन्नतें छोड़ी। हमसे नमाजें नहीं पढ़ी जाती, हमें गर्मी बड़ी लगती है, हमसे रोजे नहीं रखे जाते।
वो भूखे प्यासे मर गए साहबा, हमसे 5 नहीं पड़ी जाती। अभी रमजान का महीना आएगा, देखो कितने ऐसे मिलेंगे, 3 दिन तरावी पढ़ेंगे फिर गायब, फिर 27 को आएंगे खत्म कुरान पर लड्डू खाने। बैठे रहते हैं बाहर चौक पर, मस्जिदों में बैठे रहते हैं बाहर, नमाज नहीं पढ़ते। सारी बीमारियां मुसलमानों हमारे समाज में मौजूद है। तो शिर्क भी कितना आ गया, हर दूसरा तीसरा बंदा बंदी शिर्क की लानत में गिरफ्तार है। अल्लाह के नबी ने माज इब्ने जबल से फरमाया था, जब यमन का गवर्नर बनाकर के माज इब्ने जबल को भेजा, माज इब्ने जबल सवारी पर है, अल्लाह के नबी पैदल चल रहे, कहा माज हो सकता है तेरी मेरी आइंदा साल मुलाकात न हो। माज इब्ने जबल की आंखों में आंसू आ गए। नबी की जुदाई कौन बर्दाश्त कर सकता था, वो तो इशारों पे जान देने वाले थे। कहा माज मेरी नसीहत पर अमल करना, ला तुशरिक बिल्लाह, कहा माज अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। वइन कुतिलता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, तुझे जला दिया जाए, औ सुल्लिबता, तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, माज जल जाना, फांसी पे चढ़ जाना, अरे कत्ल हो जाना, लेकिन अल्लाह की वहदानियत के साथ किसी को शरीक मत करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इदा कुल्ता आमन्तु बिल्लाह, जब एक दफा तूने कह दिया मैं अल्लाह पर ईमान ले आया, तुम मस्तकीम, फिर तू अपने अकीदे पे जम जा। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन तेरा अकीदा तेरे जमीर से नहीं हटना चाहिए। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, सच्चे दिल से जिसने एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद जमानत देता हूं वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। और हदीस की किताबों में एक हदीस है, हदीस बिताका, कल कयामत का दिन होगा, एक आदमी का नामा अमल टटोला जाएगा, नेकी वाले पलड़े में कुछ नहीं और बदियों वाला पलड़ा लबालब भरा हुआ है। वो परेशान होगा, 1,24,000 अंबिया मौजूद होंगे, इनकी उम्मतें मौजूद होंगी, हमारे नबी की उम्मत मौजूद होंगी, खुद हमारे नबी मौजूद होंगे, पूरा मैदान भरा हुआ होगा। एक आदमी का नामा अमल टटोला जाएगा। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मेरे आपका नामा अमल हमें सीधे हाथ में दे, बोलो जोर से आमीन। न नेकी नहीं आज मुसलमान। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। जिसका नाम है अमाल उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा, वो कहेगा काश मेरी फाइल न खुलती। और 99 फाइलें होंगी। हदीस में जहां तक मेरी आपकी नजर जाएंगी वहां तक रजिस्टर फैला हुआ होगा, सारा कुछ लिखा होगा। अल्लाह कहेगा अलका उज़्रुन, तेरा कोई उज़र है, देख कहीं ऐसा ना हो तूने कोई काम ऐसा किया ना हो, मेरे फरिश्ते ने कोई गड़बड़ी तो नहीं की। मैं कहूंगा, आप कहेंगे नहीं मौला वो सारा लिखा हुआ है जो मैं दुनिया में करके आया हूं। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, उल्टे हाथ में। वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदअु सुबूरन वयस्ला सईरा। छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पिछले रास्ते से नामे अमाल पकड़ाया जाएगा। लोग कहेंगे मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं आया। कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी बाड़ियां थी, कितनी जायदाद थी, कितना पैसा था, हाय हाय मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मुझे कुछ काम नहीं आया। किसी को भी काम नहीं आता मुसलमानों। आप वसीयत करके मरो कि बेटा मैं मर जाऊं ना, मुझे फटा हुआ मोजा पहना के दफन करना। मांगरोल में कोई मुफ्ती जनाजा नहीं पढ़ाएगा। कफन के अलावा फटा हुआ मोजा भी साथ नहीं आता, सब यहां का यहां रह जाता है। 4 दिन में लोग सगी मां को भूल जाते हैं। जाओ देखो कितने लोग पड़े हुए कब्रिस्तानों में, 2-3 साल में नाम बुला दिए जाते हैं। अभी जनाजा उठता नहीं, लोग नाम मिटा देते, मैयत को उठाओ, मैयत को उठाओ। इतना फानी जान मुसलमानों।
कि प्रॉपर्टी, जायदाद, बंगले, सारा कुछ यहां रह जाएगा, कुछ काम नहीं आता। क्या काम आएगा? मेरे आपके रमजान के रोजे काम आएंगे, मेरा आपका कुरान काम आएगा, मेरा आपका नबी का इश्क काम आएगा। वरना यहाँ जायदाद भी, यहाँ बाप की कफन, यहाँ कफन मेला नहीं होता, इधर जायदाद बट जाती है। और कभी कभी तो इकट्ठा किया हुआ भी वबाल बन जाता है। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, एक आदमी का इंतकाल हुआ, बड़ा मालदार था लेकिन बखील था, ना ज़कात देता था ना अपने बेटों पे खर्च करता था। जब बाप का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा सोचने लगा, सारी जिंदगी हम पे खर्च किया नहीं, अब मुझे भी इन अशरफियों क्या करना है। तो बाप के साथ साथ उसने अशरफियों की थैली भी बाप की कब्र में डाल दी। थोड़ा जमाना गुजरा, तंगी आई, गुर्बत आई, इफलास आया, तो वो बेटा सोचने लगा, सारी जिंदगी बाप ने दिया नहीं, वो मर गया, मैंने कब्र में रख दिया, मेरे जैसा बेवकूफ कोई नहीं। अब रात की तारीकी छाएंगी, कब्रस्तान जाऊंगा, कब्र खोलूंगा और अशरफियों की थैली निकालूंगा। 2-3 दोस्तों का सहारा लिया, कब्रस्तान गया, कब्र खोदी, अंदर देखा, उसे बड़ा झटका लगा। अशरफियों की थैली खोली और एक अशरफी लेने के लिए उसने 2 उंगलियां अंदर डाली। इतनी आग लगी, इतनी आग लगी, हर वक्त दवाई में, दही में, दूध में, मुंह में वो उंगली डाला करता था, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता था। बस्ती वालों ने कहा, जा शाह अब्दुल अजीज साहब के पास जा, इलाके के बड़े पीर है, वो कोई वजीफा बताएंगे या दम कर देंगे तो तुझे सुकून मिल जाएगा। वो शाह जी के पास आया, कहा हजरत जी पता नहीं कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है, गोलमोल बात करने लगा। तो आपने कोई वजीफा पढ़ा, फूंक मारी, कहा आपको सुकून मिला? कहा नहीं। कहा फिर वजीफा पढ़ा, फिर फूंक मारी, कहा आपको सुकून मिला? कहा नहीं। फिर वजीफा पढ़ा, फिर फूंक मारी, कहा आप कुछ इफाका हुआ? कहा नहीं। कहा जालिम झूठ बोलता है, न ये फोड़ा है न ये फुंसी है, ये तो जहन्नम की आग का अजाब है। और रोने लग गया। का बतलाया इसलिए नहीं, बाप की बदनामी का डर लग रहा था। असल बात यह है, मेरा बाप वकील था, न हम पे खर्च करता था न ज़कात देता था। मैंने इस तरह अशरफियों की थैली इसकी कब्र में गाड़ दी थी, मैंने निकाली, मैंने 2 उंगलियां लगाई निकालने के लिए, मुझे इतनी आग लगी, मुझे अब तक सुकून नहीं मिला, इसलिए मदद के लिए, ताउन के लिए आपके पास आया हूँ। शाह जी ने कहा, ये जहन्नम की आग है, दरियाओं का पानी काफी नहीं, समंदरों का पानी काफी नहीं, नदी नालों का पानी काफी नहीं। जा अल्लाह के दरबार में जा, 2 रकात नमाज पढ़, आंसू बहा, हो सकता है तेरी आंख से जो निकला हुआ आंसू ये कतरे यहां डालेगा, हो सकता है तुझे सुकून मिल जाए। कभी कभी इकट्ठा किया हुआ भी वबाल बन जाता है। हम तो शौक से सूद खा लेते, शौक से रिश्वत खा लेते। कारोबार में कितना झूठ चलता है, कितना धोखा चलता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती कभी झूठ नहीं बोल सकता। मन गश फलैस मिन्ना, जो धोखा दे वो मेरा उम्मती नहीं है। कितने लोग सूद पे बंगले बनाते, जायदाद में, ये कारोबार में कितना धोखा चलता है, कितना झूठ चलता है। एक आदमी का नामा अमाल टटोला गया, नेकी वाले पल्ले में कुछ नहीं, बदियों वाला पल्ला लबालब भरा हुआ है। हदीस में है मिशकात शरीफ में, अल्लाह ताला उंगली के पोरवे के बराबर कागज का टुकड़ा उसे देंगे और अल्लाह फरमाएगा, जा तेरे नेकी वाले पलड़े में कागज का ये टुकड़ा रख दे। वो कहेगा, मालिक यहाँ 99 रजिस्टर बदियों वाले भरे हुए हैं, छोटा सा कागज का टुकड़ा ये क्या काम करेगा? कहाँ जा रखना तेरा काम होगा, इस पलड़े को भारी कर देना मुझ खुदा का काम होगा। वो रखेगा, नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, बदियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। वो कहेगा, मालिक इस पर्ची में क्या है? कहा, एक दफा दुनिया में तूने मेरी तौहीद का इकरार करते हुए कुफ्र और शिर्क से हटकर एक दफा तूने अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, आज मैंने तुझे वापस कर दिया। ऐसे आमाल करके मरो मुसलमानों के हमारे लिए कोई जखीरा बन जाए। ऐसे नहीं, रोते हुए आए थे रोते हुए जाए, जिंदगी ऐसे गुजारो, रोते हुए आए थे हम हंसते हुए जाए, सारा घराना रोता रह जाए। पारा नंबर 7 सूरे अनआम, अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र फरमाया। वतिलका हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी
नरफ़अु दरजातिन मन नशा इन्न रब्बक हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन दुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इल्यास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व दुर्रिय्यतिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम ज़ालिक हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशाअ मिन इबादिही इलाहुल आलमीन। 18 नबियों का जिक्र फरमाया। कौन सा मसला बताना चाहता है, कौन सा सबक याद कराना चाहता है, कौन सी तालीम दिलाना चाहता है? अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह फरमाता है मैंने 18 नबियों का जिक्र फरमाया, इनके बाप, इनकी औलाद, इनके रिश्तेदारों का जिक्र फरमाया। ये जलीलुल कदर भी थे, मेरे बरगुज़ीदा भी थे, गुलशने हस्ती के इतर कशीदा भी थे, इंसानियत के सरदार थे, हिदायत के चिराग थे, रोशनी के मीनार थे। अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू, अगर ये 18 अंबिया अगर ये भी शिर्क करते लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, मैं इनका भी नाम अमाल जलाकर भस्म कर देता। 18 नबी अल्लाह ने फरमाया अगर ये भी शिर्क करते मैं इनका नाम अमाल जलाकर राख कर देता। मुसलमानों, मैं और आप तो किस खेत की मूली है। अकीदा दुरुस्त बनाओ, अकीदा अगर सही है आमाल थोड़े है, नजात हो जाएंगी। अकीदा सही नहीं है, काइमुल लैल हो, साइमुद दहर हो, काबे में मर जाए, मस्जिद नबवी में मर जाए, तवाफ करता हुआ मर जाए, रोज़े रसूल के सामने दुरूद पढ़ता हुआ मर जाए, अकीदा सही नहीं है, जमजम के कुएं में गिरकर मर जाए, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। अकीदा सही है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मोहम्मद आखिरी नबी है, सहाबा में आयार हक है, अल्लाह के वली नेक लोग हैं, अकीदा दुरुस्त है, मरेगा मांगरोल के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और इसी अकीदे के लिए बाप को भी छोड़ा जा सकता है, माँ को भी छोड़ा जा सकता है, भाई को भी छोड़ा जा सकता है, बहन को भी छोड़ा जा सकता है, रिश्तेदारों को भी छोड़ा जा सकता है। साद इब्ने अबी वक्कास ने माँ को छोड़ा, कहा माँ तू नहीं, तेरे जैसी 100 माएं मेरे सामने तड़प कर मर जाए लेकिन मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ूंगा। हम चाय की प्याली पर ईमान बेच देते। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वालिदा की मार खाई। उमर इब्नुल खत्ताब ने बदर के अंदर अपने मामू का एक पांव पकड़ा और दूसरा पांव चीरने का इरादा था। अल्लाह के नबी ने देखा, कहा उमर ये तो तेरा मामू है। कहा या रसूलल्लाह लेकिन ये आपका नहीं है, जो आपका है वो मेरा है, जो आपका नहीं वो मेरा नहीं हो सकता। उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा अबू सुफियान की बेटी हैं, अमीर मुआविया की बहन है। अबू सुफियान अब तक मुसलमान न बना था, इसके दिल में तमन्ना जागी, मक्का से निकला, मदीना आया, दिल में ये आरज़ू जागी जाकर बेटी से मुलाकात कर आऊं। उम्मे हबीबा की दहलीज पर अबू सुफियान आया, कुंडा खटखटाया।
उम्मे हबीबा दौड़ती हुई दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला, देखा दहलीज पर काफिर बाप खड़ा है, दौड़ती हुई अंदर की तरफ तशरीफ ले गई। अबू सुफियान ने देखा बेटी अंदर जा रही है, मेरे आपके नबी का पाक बिस्तर बिछा हुआ था। उम्मे हबीबा ने बिस्तर लपेट लिया, बिस्तर समेट लिया। अबू सुफियान ने कहा बेटी, बाप के आने पर बेटियां नई चादरें बिछाती हैं, नए गद्दे बिछाती है, मैं क्या देखता हूँ तूने बिस्तर लपेट लिया। एक सवाल का जवाब दे, मैं बिस्तर के लायक नहीं, बिस्तर मेरे काबिल नहीं, कुर्बान जाऊं। उम्मे हबीबा का अकीदा देखो, उम्मे हबीबा कहने लगी ये मेरे नबी का पाक बिस्तर है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरा अकीदा इजाजत नहीं देता, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता, मेरे नबी के पाक बिस्तर पर काफिर आकर बैठ जाए। बाप है, कहा बेटी तेरे अंदर शर आ गया है। कहा नहीं, एक उबुव्वत का रिश्ता होता है, एक नुबुव्वत का रिश्ता है, मैं उबुव्वत का रिश्ता छोड़ सकती हूँ, नुबुव्वत का रिश्ता नहीं छोड़ सकती।